मकराना पंचायत समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनरेगा श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सरपंच निम्बड़ी उगमाराम रौंडा, दिलीप सिंह कालवा के नेतृत्व में पंचायत समिति परिसर में बुधवार को सरपंचों एवं नरेगा श्रमिकों ने सामूहिक रूप से अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जो आज सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। सरपंचों और उनके समर्थकों ने पूरी रात धरना स्थल पर बिताई। इस दौरान चंग की धमाल पर होली गीत गाए तो दिन में सरपंच समर्थक विभिन्न ग्राम पंचायतों से श्रमिकों और उनके परिवार जनों बसों से भरकर धरना स्थल पहुंचे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। सरपंचों की इस कार्यवाही से स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई। कई दिग्गज राजनेता धरना प्रदर्शन को फेल करने में रात भर जुटे रहे और अपने समर्थित सरपंचों को भी धरने में शामिल होने से रोक दिया। लेकिन बढ़ती भीड़ और आक्रोश को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन के बाद आज विकास अधिकारी दीपक चौधरी और सरपंचों के बीच चली सकारात्मक वार्ता के बाद धरना आमरण अनशन समाप्त हो गया। विकास अधिकारी दीपक चौधरी ने आमरण अनशन पर बैठे सरपंचों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। विकास अधिकारी चौधरी ने जनप्रतिनिधि सरपंचों का 6 सूत्रीय मांग पत्र को स्वीकारते हुए उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन उपस्थित सरपंचों और मनरेगा श्रमिकों को दिया। ज्ञात रहे कि सरपंचों ने अपनी मांग पत्र में अधिकारियों का जांच निरीक्षण के दौरान महिला श्रमिकों के साथ शालीन व्यवहार करने, मनरेगा श्रमिकों का भुगतान 70 व 90 रुपए प्रतिदिन की जगह 250 रुपए करने, मनरेगा के पक्के निर्माण में बिल फीडिंग तत्काल करने, विकास कार्यों की बिना कमीशन लिए स्वीकृतियां जनसंख्या के अनुरूप निकालने, MLA लैड और MP लैड तथा पंचायत समिति के पूर्ण हुए कार्यों का समायोजन शीघ्र करने आदि मांगे रखी थी। इस मौके पर सरपंच नरेंद्र सिंह सफेर, महेश जांगिड़ बरवाली, सरपंच प्रतिनिधि भवानी सिंह नावद, जेठू सिंह खारड़िया, सुरेंद्र सिंह लोरोली, सुरेश कुमार काशीनगर, राजपाल सिंह मनानी, लक्ष्मण सिंह रामसिया, भगवान सिंह चारण, रत्ना राम भांभू, अमर सिंह चौधरी पंचायत समिति सदस्य आदि मौजूद थे। सरपंच संघ द्वारा 5 मांगे की गई थी, उन पर हमारी बैठकर बातचीत भी हो गई है और यहाँ पर ग्राम पंचायत से नरेगा श्रमिक भी आए, उनकी भी मांगे सुन ली। इसी को देखते हुए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी इनकी मांगे थी उनको पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से की जाएंगी तथा आप सबसे निवेदन है कि ये आंदोलन खत्म कर, और जैसे कि खत्म हो भी चुका है, अभी सरपंच साहब ने आमरण अनशन तोड़ दिया है, तो मैं दोबारा ऐसा ना हो कि ऐसा मौका मिले कि हमें फिर से आंदोलन की राह पर आना पड़े। इसको हम सकारात्मक रूप से पूर्ण एनर्जी के साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को सफल प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धरने के दौरान विकास अधिकारी जी के साथ बैठकर एक सकारात्मक माहौल के अंदर अच्छी बातचीत हुई और वीडियो साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमसे बात भी की और हमारी जो भी बातें, जो मांगे हमारी थी नरेगा श्रमिकों से जितनी भी हमारी मांगें थी, उन मांगों पर इन्होंने बड़े ही सकारात्मक माहौल में बात करते हुए उन्होंने हमारी मांगों को माना है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही माहौल और ऐसा ही व्यवहार हमेशा आगे भी बनाए रखेंगे ताकि इस प्रकार का कोई भी गतिरोध हमारे बीच में नहीं बना रहे और एक दूसरे से मिलकर के बैठ करके और इन छोटी मोटी बातों को सुलझाएंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। और नरेगा श्रमिकों की तरफ से जितने भी हमारे सरपंच साथी जो थे, जो धरने पर कल से बैठे हैं, उन सब की तरफ से वीडियो साहब को धन्यवाद, पूरे स्टाफ को धन्यवाद और मेरी माता बहनें जो दूर दराज के क्षेत्र से ढाणियों से यहाँ पर पधारी हैं, उनको लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और धन्यवाद कि आपकी मांग भी मान ली है और आप लोगों ने हमारा सहयोग और समर्थन भी किया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे विकास अधिकारी महोदय का कि जिन्होंने हमारी मांगों को ढंग से सुना, हमारी समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया है और कुछ का समाधान करने का हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है। तो और मैं साथ ही धन्यवाद कर रहा हूँ ये हमारे नरेगा श्रमिक और जितने भी हमारे साथ इनकी मांगों को लेके जो लोग हमारे साथ बैठे और जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर सहयोग रहा, उन सबका भी बहुत बहुत आभार और पुनः विकास अधिकारी महोदय और इनकी पूरी टीम का आभार कि इन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और मैं अपेक्षा करता हूं इनसे कि वो निष्पक्षता से
और पूर्ण ईमानदारी से हम सबके साथ रहेंगे, क्योंकि हम सब एक परिवार का हिस्सा है। धन्यवाद। जो भी मांगे थी वो हमने मांग पत्र बीडीओ साहब को दिया है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आश्वस्त किया कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी और सारे जो आपके रुके हुए काम है वो हम जल्दी पूरे करवाएंगे। और सबसे बड़ी जो मांग थी हमारी वो नरेगा श्रमिकों की भुगतान को लेकर थी, जो बीडीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया कि अब आने वाले टाइम में हमने इन जो नरेगा काम करने वाले लोग हैं इनको भी कहा है भाई आप भी थोड़ा काम ढंग से करें, और बीडीओ साहब ने कहा कि इनका भुगतान हम जो मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम करवाएंगे। वो पूरी मांगे बीडीओ साहब ने मान ली है। और जो मेन मांग है नरेगा श्रमिकों की, तो मैं नरेगा श्रमिकों से भी ये कहना चाह रहा हूँ, पाता हूँ बहनों से कि भाई आप भी पावड़ा है तगारी वो लेके आओ और जो काम है टैक्स के हिसाब से वो काम करो। और आप काम करोगे तो जो आपका जितना रुपया बनता है उससे रुपया बनता है तो आपको 100 रुपये मिलेगा। और सारी मांगे मान ली गई है। और जो भी मेरी माताएं और बहनें 2 दिन से यहाँ धरने पे आई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एकता रखी। एकता आगे भी ऐसा कोई काम पड़ जाए नहीं पड़े, काम पड़ जाए तो इससे ज़्यादा एकता रखना है। और संगठित रहोगे तो कोई डराने वाला नहीं है, और संगठित नहीं रहोगे तो सब डराएंगे। धन्यवाद।